वेलकम करते हैं आपको एक हैरान कर देने वाली वीडियो में, जो कि एविएशन की तारीख में शायद एक ऐसी स्टोरी होगी कि इस पे आने वाले वक्त में फिल्म्स भी बने। क्योंकि इंडिया के अंदर एक ऐसे भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने अपनी वारदात और तरीके से इदारों को, लोगों को हिला के रख दिया है। क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया इस बंदे ने, क्या अपने फ़न में मुहारत है। और कोई एक दो नहीं बल्कि 200 के करीब डकैतियां कर चुका है, और वो भी हवाई जहाज़ के अंदर। चलते जहाज में, उड़ते जहाज में इसने इस तरह उड़ती हुई वारदातें की हैं कि कोई इसको पकड़ नहीं सका। और 200 वारदातों में अच्छे खासे पैसे जमा कर लेने के बाद आखिरकार फिर इस भाई की बारी आ गई। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, मतलब टैलेंट की कदर होनी चाहिए। अब जो काम किया वो गलत किया है, चोरी गलत है, लेकिन अब देखें ना उसकी फनकारी चेक करें कि 200 पैसेंजर को उसने चूना लगा दी है, और वो रहता भी जहाज के अंदर है और वो निकल भी जाता है। कमाल नहीं हो गया? तो इसकी स्टोरी आपको बताते हैं। दिल्ली के करीब कहीं रहने वाला ये राजेश नामी बंदा है, जिसने 1 साल के अंदर, और ये भी बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर ये जो 200 डकैतियों की वारदात है ना, ये कोई बहुत लंबे पीरियड की नहीं है। 1 साल के अंदर इसने भाई ये इस तरीके से अपना खूब पैसा कमाया है। ये करता क्या था, ये एयरपोर्ट पे जाता, टिकट बुक करता, या पहले बुक होती तो इसने सफ़र करना होता था हवाई जहाज़ के अंदर, और इसने लोगों को एयरपोर्ट में जाके टारगेट करना होता था। उनकी पहले तो ये रैकी करता, पूरी स्कैनिंग करता, मुख्तलिफ इसके पास तरीके थे। ये जानता किससे मुझे, किसके बैग से कोई पैसा, कोई जेवर, कोई चीज़ मिल जाएगी और किससे नहीं। ये हमेशा एग्जैक्ट बंदे पे हाथ डालता, औरत हो या मर्द। उसके पर्स पे जब इसने हाथ डाल दिया तो उससे कुछ निकले बगैर ये नाकाम नहीं लौटता था। राजेश मुसलसल ये काम करता रहा, और इसने इस पूरे अपने एक टाइम फ्रेम के अंदर कनेक्टिंग फ्लाइट्स को, वो इसने तरजीह रखा कि कनेक्टिंग फ़्लाइट के जो पैसेंजर हैं ना, उनको लूटा जाए। तो इसलिए ये ज़्यादातर दिल्ली एयरपोर्ट पे ही लूटता था, क्योंकि लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते, कोई यूरोप जा रहा है, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई किस तरफ, तो वो दिल्ली पे कनेक्शन फ़्लाइट होती थी उनकी। तो इसलिए ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते तक उन लोगों को लूट लिया करता। अब होता वहाँ पर क्या था कि ये देखता कि पहले तो जिन लोगों के पास सामान होता है ना, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं, तो उनके फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि ये सामान इनके पास है। तो बड़े चुपके से उनके सामान को लिस्ट देख लिया करता, और फिर ये एयर होस्टेस से किसी तरीके से दरख्वास्त करके उनकी सीट, बराबर वाली सीट या उनके साथ वाली सीट पे ये जाके बैठ जाता, उनसे गप्पे शप्पे लड़ाता, और फिर अपनी कोई जैकेट या कोई सामान उसके जहाज़ की जो अंदर कबर्ड एरिया होता है जहाँ पे बैग रखे जाते हैं, वहाँ ये रखने के बहाने उसके बैग से वो चीज़ें चुरा लेता। वो जेवर है, वो फ़ोन है, वो कुछ भी है। तो यूं करते कराते इसने 200 पैसेंजर को अपने सरमाए से महरूम कर दिया। ऐसे भी केस आए, किसी ने कहा 11 लाख का कीमती सामान, किसी ने कहा 7 लाख इंडियन रुपीस का कीमती सामान वो चोरी हो गया। तो फिर पुलिस को जब पै दर पे इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स हुए, तो उसने आखिरकार सीसीटीवी फुटेज से देखा, और ये बंदा हर मर्तबा उनको नज़र आया अक्सर वीडियोस में। तो फिर उसको कहा कि भाई इसी को पकड़ते हैं। दिल्ली के करीब से इस बंदे को गिरफ्तार किया गया, राजेश इसका नाम है, और राजेश ने अपनी गलती भाई मान ली। अब जाहिर बात है पकड़ा गया है, लेकिन अब तक 200 डकैती की वारदातें, बड़ा मैं कहता हूँ बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड का चोर हुआ, क्योंकि सारी चोरियां ही हवा में हुई हैं। इसको कोई काट सकता है, कोई खला में जाके चोरियां करे, वहां पे इतनी जाहिर बात है अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। लेकिन ये वर्ल्ड हाईएस्ट रैंक थीफ अगर कोई है तो वो राजेश साहब हैं, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं।